क्या इसरो अब रॉकेट बनाना बंद करने वाला है? वो रॉकेट जिनके लिए इसरो पूरी दुनिया में जाना जाता है। हाल ही में इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने कहा कि आने वाले समय में इसरो लॉन्च व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकलेगा और इनका प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर और पीएसयूज करेंगे। Make space move away from being a domain of Government of India, of ISRO, to something where the private sector becomes a co-traveler and makes equal contribution in technology and in terms of commerce. लेकिन आखिर इसरो ये कदम क्यों उठा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल इसरो ने दशकों में PSLV, GSLV, LVM-3 और SSLV जैसे लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है। अब सरकार का विचार है कि जो टेक्नोलॉजी इसरो ने पूरी तरह विकसित कर ली है, उसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और कमर्शियलाइजेशन एलिजिबल इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज करें। वहीं इसरो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने और बड़े साइंटिफिक मिशन पर ज्यादा फोकस करे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। SSLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए HAL के साथ 511 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हो चुका है। वहीं PSLV और LVM-3 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। सबसे बड़ी वजह है स्केल और इन्वेस्टमेंट। अगर प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में आती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी स्पेस सेक्टर में आएगा। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है और लॉन्च सर्विस का कमर्शियल मार्केट भी बड़ा हो सकता है। सरकार का लक्ष्य भी बड़ा है। भारत अपनी स्पेस इकोनॉमी को करीब 8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2033 तक 44 अरब डॉलर करना चाहता है। लेकिन यहीं से क्रिटिसिज्म भी शुरू होता है। फॉर्मर इसरो चेयरमैन जी माधवन नायर ने इस मॉडल की वायबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री पहले से ही इसरो के रॉकेट के कई कंपोनेंट्स और सब सिस्टम बनाती है, जिन्हें इसरो असेंबल, टेस्ट और लॉन्च करता है। ऐसे में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने से कितना अतिरिक्त फायदा होगा, ये स्पष्ट नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसे सवाल भी बने रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ स्किल्ड मैन पावर, टेस्टिंग फैसिलिटीज, क्वालिटी कंट्रोल और लगातार ऑर्डर्स भी जरूरी होंगे। दूसरी चिंता है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी और स्किल्ड मैन पावर की, क्योंकि इसरो की दशकों की रिसर्च से तैयार टेक्नोलॉजी जब प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर होगी तो सवाल उठेगा कि इसकी निगरानी कैसे होगी और क्या इसरो अपने एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रिटेन कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इसरो की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद इसरो की भूमिका कितनी बदलेगी और क्या इसरो द्वारा विकसित रॉकेट टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर में देना, क्या ये सही है या नहीं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।